Good morning, students. Our next topic in chapter 9 is Newton's laws of motion. In my previous video, I told you about balanced and unbalanced forces, beta. Now, this is new topic in your syllabus, Newton's laws of motion. There are three Newton's laws of motion. I will take one by one. Today, I am going to explain Newton's first law of motion, beta. Now, what was Newton's first law of motion? An object remains in a state of rest or of uniform motion until or unless compelled to change that state by an applied force. जब तक कोई applied force नहीं आ जाता वो उस बॉडी को चेंज नहीं कर सकते. मीन्स अगर कोई बॉडी सपोज ये बुक और ये टेबल के ऊपर है तो इट विल रिमेन ऑन द टेबल until or unless compelled to change that state by an external force. जब तक कोई external force इसको चेंज करने के लिए नहीं आ जाता तो ये उसी स्टेट में रही रहेगी. मीन्स चाहे 10 साल पड़ी रहेगी उधर ही पड़ी रहेगी. चाहे कोई हवाई से चेंज करे मीन्स हवा तेज चलती आ जाए या फिर कोई इंसान उसको चलाए या फिर कोई एनिमल आ जाए मीन्स अपनी मर्जी से वो चेंज नहीं करेगी. इधर लिखा हुआ है रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर सपोज ये यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रही है मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज चल रही है तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं आएगा. मीन्स इसमें आपको यही करना है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी और कोई रुकी है तो वो उधर ही रुकी रहेगी. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मीन्स वो चलती जब तक unless compelled to change that state by an applied force. अब Newton's first law of motion is also called law of inertia. अब law of inertia तो कह दिया. What is inertia? Inertia is the tendency of a body to remain in a state of rest or of uniform motion. Inertia क्या होता है? उस बॉडी की किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे. मीन्स या तो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे. मीन्स ये किसी चेंज को रेजिस्ट करती है. इसका ऑपोजिशन होता है. मीन्स उसी पोजीशन जो इसको चेंज करने के लिए आएगा उसको अपोज करती है. मीन्स टेंडेंसी है और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो उस बॉडी की जो टेंडेंसी उस रेस्ट की पोजीशन में रहने की उसे हम इनर्शिया कहते हैं. या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी में रहने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज इनर्शिया. अब इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड ऑन मास. मीन्स अगर we have two bodies, one having the mass 5 kg and other having the mass 10 kg, तो किसका inertia ज़्यादा होगा? Then you will say 10 kg body has more inertia. Means it depend on mass. Now there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. What is inertia of rest? Tendency of a body to remain in a state of rest. ठीक है. मीन्स अपने को रेस्ट की पोजीशन में रखने की टेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में बैठे हो बेटा. सपोज ये बस है और आप इसके अंदर एक चेयर के ऊपर बैठे हो. ये आप बैठे हो और ये उसके ऊपर और एक सीट ये है, एक सीट ये है, आपका ये हेड है. आप जब इस बस के अंदर बैठे हो बेटा जैसे ही बस मूव करती है बेटा आपका ये जो लोअर पार्ट है दैट इज इन टच विद द बस. ये हिस्सा बस के टच में व्हाइल द अपर पार्ट इज फ्री. अपर पार्ट अपना फ्री है. तो जैसे ही बस मूव करती है बेटा जैसे इस बस के मूव करती है मूव करने से आप देखना ये लोअर हिस्सा तो इसका मूव करेगा बट द अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट. जो उसका सिर है वो पीछे वाला हिस्सा रेस्ट करने की पोजीशन में ही रहेगा. मीन्स पहले रेस्ट पर था तो वो अब भी रेस्ट की ही पोजीशन में रहेगा. तो लोअर हिस्सा तो मूव कर जाएगा लेकिन अपर हिस्सा उसका सिर कहाँ लगेगा? पीछे जाकर के लगेगा. जैसे अगर ये इसकी सीट है वो ऐसे बैठे तो इसका सिर जो है ना इधर जाके लगेगा. मीन्स निचला हिस्सा चल पड़ेगा और ऊपर का हिस्सा पीछे लगेगा. तो क्या कहा इसमें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? मीन्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन मोशन. जब क्वेश्चन कैसे आता है कि वाई द पैसेंजर हेड ऑफ द पैसेंजर हिट्स बैकवर्ड, पीछे हिट करता है व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स. व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स the lower part of the body comes in motion
while the upper part tries to remain at rest. So it moves in the backward direction. तो उसका सिर पीछे मूव करता है और नीचे वाला हिस्सा आगे चला जाता है. एक और एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक के अंदर दिखाया हुआ है, बेटा ट्राई करना और मुझे वीडियो शेयर करना उसकी. आप देखो, आप जब कई बार कैरम बोर्ड खेलते हो बेटा घर में, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसके ऊपर कॉइन्स रखते हो आप 10 और 20 के, एक के ऊपर एक. और जो लोअर कॉइन है जब आप उसको स्ट्राइकर से हिट करते हो, आप देखना द लोअर कॉइन मूव्स while the upper tries to remain at rest. जो ऊपर के कॉइन है ना वो मूव नहीं करते, नीचे वाला कॉइन मूव कर जाता है और ऊपर वाले एज इट इज रखे रहते हैं. Why this is so? This is due to inertia of rest. Means the lower coin comes in motion while the upper coin tries to remain at rest due to inertia of rest. एक और एग्जाम्पल है, आप करना बेटा, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप एक ग्लास लो और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखो. करना है आपने, कांच से ग्लास ले सकते हो, थोड़ा हैवी वाला. तो एक कार्डबोर्ड रखो और इस कार्डबोर्ड के ऊपर 1 रुपए का या 5 रुपए का कॉइन रखो और इस कार्डबोर्ड को उसके बाद यूज स्ट्राइक करो, ऐसे उंगली से ऐसे स्ट्राइक करो. आप क्या देखोगे कि कार्डबोर्ड मूव करेगा और ये कॉइन इसके ग्लास के अंदर गिरेगा. व्हाई इट इज सो? कार्डबोर्ड कम्स इन मोशन व्हाइल द कॉइन ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, सो इट फॉल इन द ग्लास. ऐसे एक बार एक और एग्जाम्पल देखती हूँ. जब आपकी मम्मी कई बार सोफे झाड़ती है तो मार के झाड़ती डंडे से, या कारपेट होता है जब आप सुखाते हो उसको झाड़ते हो तो यूं करके झाड़ते हो तो डस्ट निकलती है. कुछ लेडीज जब चुन्नी सुखाती हैं, 2 लेडीज पकड़ लेंगे और चुन्नी को जब यूं सुखाती हैं तो उसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जल्दी सूख जाती है. ऐसा क्यों होता है? सुनो, सपोज ये चुन्नी है या कारपेट, जो भी जैसे एग्जाम्पल बताऊंगी. जब चुन्नी को वो ऊपर से नीचे लेकर के आती है, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स थे. वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी रहते दे ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट. जैसे चुन्नी इधर से नीचे गई तो वाटर ड्रॉपलेट्स इधर रहेंगे और फाइबर नीचे चला जाएगा, चुन्नी नीचे चली जाएगी. चुन्नी में फाइबर होता है तो फाइबर कम्स इन मोशन व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन एट द सेम पोजिशन. तो इसीलिए आप क्या कहोगे, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब आपकी मम्मी कभी रजाई वगैरह साफ करती हैं तो आप देखना रजाई के ऊपर डंडे से पीटती हैं या सोफे के ऊपर डंडे से पीटती हैं. डंडे के पीटने से क्या होता है, ये नीचे दब जाता है. जैसे इधर पीटेंगे तो ये इससे नीचे दब जाएगा, तो ये ऐसा ऐसे हो जाएगा. बट द डस्ट ट्राइज टू रिमेन एट दिस पोजिशन. डस्ट इधर ही रहेगा, सो इट कम्स आउट ऑफ द क्विल्ट. इसलिए वह रजाई से बाहर निकल जाता है, सोफे से बाहर निकल जाता है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Now come next topic, inertia of motion. हाँ, inertia of motion में आपको एग्जाम्पल बताते हैं. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. सुनो, जब आप बस में, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आप बस में बैठे हो, ये आप बैठे हो. When the bus suddenly stops. अब मैं क्या कह रही हूँ, बस suddenly stops. जब वो बस चलती, बस रुकती है तो आप देखना लोअर पार्ट कम्स टू स्टॉप. मीन्स लोअर पार्ट स्टॉप हो जाता है क्योंकि बस एकदम रुकी. बट द अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन. जब अपर पार्ट मोशन में होगा तो ये अगले वाली सीट के इसके ऊपर जाकर के लगता है. ऐसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बाइक के ऊपर जब चलाते हो एकदम ब्रेक लगा देते हो. जैसे ही ब्रेक लगा देते हो आपकी बाइक तो रुक जाती है, लेकिन आपका जो हेड वाला पोर्शन है वो आगे चला जाता है. कार में भी कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो कैसे होते हैं, क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहन के रखो. उसमें क्या होता है, इधर कार के अंदर भी क्या होता है कि जैसे ही बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है बस कार एकदम रुक जाती है तो सीट बेल्ट क्या करती है, इस इंसान को रोक के रखती है, उसको आगे मूव नहीं करने देती. नहीं तो स्टीयरिंग के ऊपर जाकर के उसी चेस्ट लगती है तो रिब्स उसकी ब्रेक हो जाती है. तो इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि लोअर पार्ट कम्स टू रेस्ट व्हाइल द अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन. और जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था उसमें क्या था कि जब बस इसमें स्टॉपिंग उसमें मूव कर रही थी, द बस मूव्स मीन्स व्हेन द बस स्टार्ट्स द अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, सो इट मूव द बैकवर्ड डायरेक्शन. एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसमें आपको. हाँ,
कार वगैरह के ऊपर आप देखना लगेज को बांधा जाता है, कोई भी सामान रखते हैं ना ऊपर टाई किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। बांधा इसलिए जाता है, सुनो, हम इनर्शिया मोशन के एग्जांपल के, सपोज कार एकदम रुक गई। अब कार रुक गई तो पहले तो कार के साथ लगेज भी चल रहा था। अगर आप बस या कार में जाते हो तो आप उसके साथ मूव करते हो, ये नहीं कि आप रेस्ट में होते हो। बस में अगर आप जा रहे हो तो आप भी मूव कर रहे हो और बस भी मूव कर रही है सेम स्पीड से। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही कार रुकी तो लगेज ट्राइज टू रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। अगर आपने इसको बांधा नहीं होगा तो जैसे ही कार से स्टॉप होगी लगेज जो है ना इधर आकर के गिरेगा। तभी छत के ऊपर, बस में छत के ऊपर बैठने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अचानक से अगर बस रुकती है तो आप ऊपर से नीचे गिर सकते हो आगे आकर के। चलो, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ inertia of motion. Next is inertia of direction. Inertia of direction means आप लोगों ने देखा होगा कि जब बस चलती चलती एकदम कर्व लेती है, means when the bus changes the direction, our body tries to remain in the same direction in which it was moving. जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे हम उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी बस ऐसे टर्न ले रही है, अगर हम बस टर्न ले तो हम अपनी अंदर की तरफ आकर के गिरते रहे, क्योंकि बस तो मुड़ रही है लेकिन वी ट्राइज टू रिमेन इन द सेम पोजीशन। हम सीधे चल रहे थे, हमारी बॉडी सीधे चलने की कोशिश करती है, तो इसीलिए हम अंदर की तरफ गिरते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। कई बार आप लोगों ने चक्कू वगैरह जो शार्प करते हैं उनको देखा होगा, उनके पास एक गोल पहिया होता है ऐसे, वो इसके ऊपर चक्कू को शार्प करते हैं। जब वो चक्कू शार्प करते हैं तो उसकी स्पार्क जो है ऐसे निकलती है, क्योंकि उसकी स्पार्क जो, देखो टायर तो गोल घूम रहा है, स्पार्क इधर से निकली थी, तो स्पार्क ट्राइज टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, वो उधर ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।